हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे माइकोटा, जो कि है हमारी ट्रू माइकोटा, जिसे हम माइकोटिना भी कहते हैं। माइकोटिना के अंदर क्या आते हैं, हमारी जो फंजाई है वो सारी की सारी किस्में थी माइकोटिना के अंदर आती हैं। और देखो, जो अगर हम फंजाई की स्टडी कर रहे थे तो उसमें माइकोलॉजी कहते हैं। और इसके जो फादर हैं माइकोलॉजी के, वो है मिशेली, और इंडियन है मुंडकर बटलर। और ये क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस हेटेरोट्रोफिक, क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है। और ये जो वर्ड है ना, वो दिया था गैस्पर्ड बोई ने दिया था। और मॉडर्न माइकोलॉजी के जो फादर है ना, वो है द्विवेदी। फिर बाद के अंदर आ जाते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है, मॉइस्ट प्लेसेस पे ह्यूमस है, ह्यूमस और मॉइस्ट लेदर और पिकल्स जो हैं। अब ये देखें, जो क्या होती है, हेटेरोट्रोफिक होती है, यानी कि सेप्रोट्रोफिक और पैरासिटिक होती है। सेप्रोट्रोफिक का मतलब है ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना जो है फूड जो है अपना लेती है। पैरासिटिक के अंदर क्या होता है कि भाई ये जो अपना फूड है ना, वो किससे लेगी, प्लांट या एनिमल ह्यूमन से अपना जो फूड है वो ऑस्ट्रिया नमक एक स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा लेती है। फिर देखते हैं जो फंजाई की सेल वॉल होती है ना, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जो कि क्या है, फंगल सेलुलोज। और ये क्या है, काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नाग का पॉलीमर होता है। क्लास देखें, जो ओमाइसिटीज है ना, उसके अंदर जो सेल वॉल है ना, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज या ग्लाइकोजन की बनी होती है। और इसकी जो फंजाई होती है ना, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो कैसी होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। थैलस की जो फंक्शनल यूनिट होती है ना, वो किसके फॉर्म में होती है, जो माइसीलियम, मतलब माइसीलियम के फॉर्म में होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, एक जो स्ट्रक्चर सेल्स होती है ना, वैसे हाइफी होती है, और हाइफी मिलके क्या बना देती है, हाइफा मिलके क्या बना देती है, हाइफी, जो कि क्या है, टिश्यू के बाद में हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, जो कि क्या कहलाता है, माइसीलियम। यहाँ पे उसका क्या है, मतलब सिनोनिमस है। जिस तरीके से जैसे सेल होती है, सेल के बाद में क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बन जाता है। तो वैसे इसकी जो एक सेल होती है ना, उसको हाइफा कहते हैं। बहुत सारी हाइफा सेल मिलकर क्या बना लेगी, हाइफा बना लेगी। अब ये जब सब एक साथ में फ्यूज हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। देखिए, इसका एक अपवाद भी है, जो कि क्या है, ईस्ट, जो कि क्या है, माइसीलियम जो होता है ना, इसके अंदर अपसेट होता है। ठीक है, ये हाइफा से मिलके वो बना होता है। और यीस्ट को क्या हम किस में डाल देते हैं, जो सुक्रोज का सोल्यूशन में डाल देते हैं, तो जो यीस्ट है ना, वो ग्रोथ करके क्या बना लेता है, फॉल्स माइसीलियम बना लेता है। अब माइसीलियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है, सेनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और सेप्टेड देखें तो मोनोन्यूक्लिएटेड या फिर बाई न्यूक्लिएटेड होता है। जो फंजाई होती है ना, वो क्या करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती है। और यह लाइकेन एल्गी फंजाई, लाइकेन के अंदर क्या होता है, एल्गी और फंजाई रहते हैं। माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, जब फंजाई क्या होते हैं, हायर प्लांट्स के रूट के साथ में रिलेशनशिप रखते हैं, तो वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं, हम माइकोराइजा कहते हैं। अब ये जो फंजाई होती है ना, उसका जो माइसीलियम होता है ना, वो हेटेरोथैलिक होता है और होमोथैलिक होता है। हेटेरोथैलिक होता है ना, जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले गेमिट अलग अलग माइसीलियम पे लगते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन में गेमिट्स पार्टिसिपेट करेंगे ना, वो अलग अलग थैलस पे होंगे। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है मोस्टली फंजाई, जैसे कि म्यूकर है, राइजोपस है और पक्सीनिया है। होमोथैलिक के अंदर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले जो गेमिट होते हैं ना, एक ही माइसीलियम पर बनते हैं, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, होमोथैलिक कहते हैं, जो माइसीलियम है। और इसका एग्जाम्पल है कीटोमियम। यूकार्पिक क्या होता है, जब फंजाई में वेजिटेटिव माइसीलियम का कुछ भाग रिप्रोडक्टिव माइसीलियम में परिवर्तित हो जाता है, तो यूकार्पिक कहते हैं, यानी कि कुछ वेजिटेटिव पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाता है, रिप्रोडक्टिव के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूकार्पिक कहते हैं। फिर आता है होलोकार्पिक के अंदर क्या होता है, जब यूनिसेलुलर फंजाई में संपूर्ण वेजिटेटिव सेल, जो पूरा वेजिटेटिव पार्ट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें इसके अंदर, तो रिप्रोडक्शन है ना, वो कितने टाइप से देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव हमको किससे किससे देखने को मिल सकता है, फ्रेगमेंटेशन से भी देखने को मिल सकता है, और बर्डिंग से और फीचर से। फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, कोई भी भाग एक टूट जाता है, टुकड़ा, फिर वो पूरा माइसीलियम डेवलप करके वापस से न्यू फंजाई बना देता है। बड़ी के अंदर क्या होता है, मतलब एक बर्ड निकलती है जो 2 सेल में डिवाइड होने लगती है, फिर ये बाद में तो अलग होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर दो जो है, मतलब अलग अलग माइसीलियम का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक ही जो फंजाई है उससे डेवलप हो जाता है।
फिशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये सेपरेट होकर करके वापस से क्या बना देते हैं, न्यू माइसीलियम का डेवलपमेंट कर देते हैं। फिर अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो किसके द्वारा होता है, स्पोरेंजियोफोर्स के द्वारा होता है, और ये एंडोजीनियसली जो है डेवलप होते हैं। और जो कोनिडिया होता है ना वो कैसे होता है, एक्सोजीनियसली डेवलप होते हैं। देखो अब सबसे पहले हम स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करें। माइसीलियम के हाइफा के शीर्ष पर स्पोरेंजियम बनते हैं। माइसीलियम जो हाइफा है ना उसके शीर्ष पर क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं। स्पोरेंजियम में माइटोसिस द्वारा स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोरेंजियम का निर्माण स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण स्पोरेंजियम में होता है। ये वो है मतलब ओरिजिन में कैसे होते हैं, एंडोजीनियस होते हैं। देखो जो सबसे पहले क्या होता है, हाइफी के ऊपर क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर होता है। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम बनती है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बन जाते हैं। देखिए ये माइसीलियम के अंदर क्या होता है, हाइफा से क्या बनेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। और स्पोरेंजियोस्पोर्स से क्या स्पोरेंजियम बनेगी, स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर्स बन जाएंगे। देखो कोनिडिया के अंदर क्या होता है, माइसीलियम होता है। जैसे कि इसमें कोनिडियोफोर है, ठीक है, तो कोनिडियोफोर के ऊपर क्या होता है, मतलब कोनिडिया डेवलप होने लग जाते हैं। ये सेपरेट होकर के क्या बनाते हैं, कोनिडियोफोर, फिर ये जर्मिनेट होकर के वापस से माइसीलियम का डेवलपमेंट कर देते हैं। जैसे कि डेफिनेशन देखें इसके अंदर, माइसीलियम का जिस हाइफा के शीर्ष भाग पर कोनिडिया लगते हैं उसे कोनिडियोफोर कहते हैं, यानी कि जिस स्ट्रक्चर पर निकल लगेंगे उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। कि इस पर कोनिडिया का निर्माण एक्सोजीनियसली होता है। कोनिडिया सेपरेट होकर के क्या बना देता है, माइसीलियम का डेवलपमेंट फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर बाद के अंदर क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो कितने टाइप से होता है, एक्सोस्पोर से होता है और एंडोस्पोर से होता है। एक्सोस्पोर के अंदर क्या होता है, कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। कोनिडिया हाइफा जो है कोनिडियोस्पोर बनते हैं एक्सोमाइसीटीज। ये कौन सा था, देखो जो इसके एग्जाम्पल है ना एक्सोस्पोर के कोनिडिया तो है, एस्कोमाइसीटीज है, डिटोरोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज, डिटोरोमाइसीटीज डस्टबिन ऑफ फंजाई इम्परफेक्टाइल भी इसे कहते हैं, ठीक है, कोनिडिया। फिर बाद के अंदर हम एंडोस्पोर की बात करें तो एंडोस्पोर में 2 टाइप के होते हैं। एक तो मोटाइल के अंदर आ जाता है हमारा जूस्पोर, जो कि क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। और फिर बाद में आ जाता है नॉन मोटाइल स्पोर्स। इसके अंदर स्पोरेंजियोफोर्स जो कि क्या है, थिन वॉल्ड है, और क्लेमाइडोमोनास क्या है, थिक वॉल्ड है, स्पोरेंजियोफोर्स। फिर एक्सोजेनस स्पोर, ब्रांच कोनिडिया। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर के ऊपर क्या है, रेमस से क्या निकलती है, हमारी स्टिग्मा निकलती है। रेमस से क्या निकलती है, स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, कोनिडिया जो है डेवलप हो जाते हैं। फिर बात करें हम अनब्रांच्ड कोनिडिया की। अनब्रांच्ड कोनिडिया का कुछ, फिर आता है जूस्पोर जो होता है ना अनफ्लैजिलेटेड, जिसके अंदर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जैसे स्टिनकाइट्रिडियम है, एंडोबोटाइडियम है और यूनिसेलुलर फंगस है। बाइफ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें तो इसके पास में क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पाइथियम है और इसको सेप्रोजीनिया। जूस्पोरेंजियम में 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं। जो जूस्पोरेंजियम होता है ना उसमें कितने टाइप के स्पोर्स हैं, 2 टाइप के जूस्पोर्स हैं, जैसे कि डाइप्लेंटिज्म किडनी शेप्ड है और पियर शेप्ड है। जूस्पोरेंजियम के अंदर कितने हैं, 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक तो होता है किडनी शेप्ड, एक होता है पियर शेप्ड। फिर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन एंथ्रोडियम और ओवरिया होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। फिर देखो फाइकोमाइसीटीज, वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो एल्गल फंजाई है, जैसे कि जाइगोमाइसीटीज, ओमाइसीटीज, इसके अंदर जो सेल वॉल होती है ना वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर बात करें बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर क्या होता है, प्योरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डिटोरोमाइसीटीज के अंदर क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। फिर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो 3 टाइप से होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, इनका जो मतलब प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, फ्यूज मतलब मिक्स हो जाता है। फिर इसमें क्या होता है, मतलब जो उनके न्यूक्लियस है वो मतलब इमीडिएटली जो है फ्यूज नहीं होते हैं, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। ये जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं।
फिर बाद के अंदर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, इनका जो जाइगोट जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोस्पोर्स बनेंगे जो जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे। देखिए एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी के मध्य लंबा गैप रह जाता है। मतलब जो एक तो कौन सी है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हम देखें तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के अंदर, यानी कि प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है लेकिन जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो फेज होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो देखो प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन मोटाइल गेमेट के द्वारा होता है, गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है, गेमेटेंजियल कोपुलेशन के होता है, स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा होता है और सेमेटोगेमी के द्वारा होता है। फर्स्ट बात करें हम, कौन सा है, प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन। गेमेट माइसीलियम की जिस सेल में बनेंगे उसे क्या कहते हैं, यानी कि गेमेट माइसीलियम की जिस सेल में बनते हैं उसे क्या कहते हैं, हम गेमेटेंजिया कहते हैं। अब आइसोगेमी के अंदर क्या होते हैं, दोनों को दोनों सेम हो जाते हैं, मेल और फीमेल दिखने में। तो एग्जांपल है इसका सिनकाइट्रियम। एनाइसोगेमी के अंदर क्या होता है, फीमेल तो बड़ी होती है और जो मेल होता है ना वो छोटा, मतलब छोटा होता है थोड़ा, तो उसको देख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एलोमाइसिटीज। ओगेमी के अंदर क्या होती है, फीमेल जो होती है ना वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज साइज की होती है और जो मेल होता है वो स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, और क्या होती है हमारा नॉन मोटाइल, फीमेल जो होती है ना वो नॉन मोटाइल होता है, जो मेल होता है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। फंजाई के अंदर जो ना रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन देखने को मिलता है। प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन सिनकाइट्रियम और एलोमाइसिस इसका एग्स है। प्लेनोगेमेटिक के पॉपुलेशन के अंदर हम देखें तो सिनकाइट्रियम के अंदर देखने को मिलेगी और एलोमाइसिस के अंदर देखने को मिलेगी। देखो माइसीलियम का कोई हाइपो वेजिटेटिव सेल गेमेटेंजियम के रूप में कार्य करने लग जाता है। तो इस पर क्या होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट बनते हैं। इनमें क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी से क्या होगा, हेटेरोकैरियोट या डाइकैरियोट जिसे कैरियोगेमी होगी। अब इसमें क्या होता है, जाइगोट टू एन जाइगोट बनता है, जाइगोटिक मियोसिस होगा। तो मियोस्पोर जो है जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देते हैं। फिर आ जाता है गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। पाइथियम फाइटोप्थेरा एल्बुगो ओमाइसिटीज एस्परजिलस नाइगर। गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। इसका जो एग्जाम्पल है किस के अंदर, कौन से फंजाई के अंदर देखने को मिल देंगे, जो कि है पाइथियम है, फाइटोप्थेरा है, एल्बुगो है, ओमाइसिटीज है, एस्परजिलस नाइगर है। एल्बुगो ओमाइसिटीज एस्परजिलस नाइगर। देखो माइसीलियम जो है, जो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो है फंगल हाइफा के रूप में जो मेल होता है उसे एंथ्रेडिडियम और इससे मेल गेमेट बनते हैं। जो फीमेल होती है उसे ओगोनियम जिससे फीमेल गेमेट बनेंगे। फिर इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। ट्यूब के फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी तो उसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा। हेटेरोकैरियोट और डाइकैरियोट कैरियोगेमी होगी। तो जाइगोट ओस्पोर बन जाता है। ठीक है, जाइगोट बन जाता है जिसे हम ओस्पोर भी कहते हैं। फिर ये जाइगोटिक मियोसिस करता है। मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोस्पोर बनेंगे। मियोस्पोर जर्मिनेट हो करके क्या बना देंगे, न्यू माइसीलियम बना देते हैं। जैसे यही वही बताया गया, जैसे कि ये फंगल हाइफा है जिसमें एंथ्रेडियम और दूसरी तरफ क्या है, ओगोनियम, जो ओगोनियम बनेंगे। फिर इन दोनों में क्या होगा, जो मतलब फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी। फर्टिलाइजेशन ट्यूब से जो मेल अपना न्यूक्लियाई है वो फीमेल के जो ओगोनियम है उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। फिर बाद के अंदर क्या होता है, हेटेरोकैरियन बनेगा। यानी कि हेटेरोकैरियन का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज नहीं कि वो होते हैं। फिर बाद में इनमें क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी से क्या बनेगा, जाइगोट मतलब दोनों को फ्यूज हो जाएंगे। जाइगोट बन जाएगा, यूस्पोर बन जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। तो मियोस्पोर और माइसीलियम बना देते हैं। फिर आ जाता है गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं बनती है। ये इसका एग्जाम्पल है जाइगोमाइसिटीज है, म्यूकर है और राइजोपस है। अब देखो इसमें फंगल हाइफा से मेल एंथ्रेडियम से मेल गेमेट बनेगा और प्रोनोगेमेटेंजियम जिसमें बन रहे हैं उनको कहते हैं प्रोनोगेमेटेंजियम। और फीमेल से क्या बनेगा, फीमेल ओगोनियम बनेगा। अब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। फिर अपना क्या कर देंगे, न्यूक्लियस ट्रांसफर कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, इसमें पहले प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगी, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी से जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या अंदर मियोसिस होगा तो क्या बनाएंगे, मियोस्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे।
फिर फोर्थ होता आ जाता है हमारा स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन किस किस के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि पक्षिलियाँ, ग्रेमिनीस है, बेसिडियोमाइसिटीज है। इसमें मेल गैमिट जो होता है ना वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। यह एयर वाटर के द्वारा क्या हो जाता है, फीमेल के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर स्पर्मेटिया और या पिक्रियोस्पोर का निर्माण होता है।